अजहर सिद्दीक साहब, आपसे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। ये 6:30 के ऊपर मरियम नवाज साहिबा गिला करनी थी राना सनाउल्लाह साहब से। 20 अगस्त के केस को इन्वोक करके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थाना मरगला मैजिस्ट्रेट की तरफ से इमरान खान के, और ये 506, 508, 186, 189 बहरहाल 20 अगस्त के वाक़े को लेके किया गया। लेकिन मैंने भी थोड़ी बहुत ही क्राइम रिपोर्टिंग की एक दौर के अंदर, आप तो वैसे ही वकील हैं, ये तो आम किसी पे मुकदमा बनाना होना तो 506 तो एम ही डाल दी जाती है कि यार मेरे घर आया था, आके बाहर गालियां निकाल के धमकियां देके चला गया। अब उसमें गिरफ्तारी वाला आगे क्या मामला होगा? ये दफात के बारे में जरा देखने वालों को बता दीजिए कि ये क्या है, कितनी सीरियस है। अकबर साहब बहुत शुक्रिया जी, बड़ी जबरदस्त बात है जो कि आपको तो खुद तजर्बा है इन बातों का। जिस दिन ये मुकदमा दर्ज हुआ, ये आपको याद है, इसमें पहले दहशतगर्दी की दफात आ गई थी और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये हद के इज्जत का मामला है और बड़ी माइल्डेस्ट ही फॉर्म है, नहीं की शक्ल की, ज्यादा से ज्यादा ये बनता है। इसी पे तौहीन अदालत का मामला, तौहीन अदालत भी नहीं बनती है और 506 को देखें, 506 भी नहीं बनती है। बड़ी मजेदार आपको बात बताना चाहूंगा यार। और बाकी जितनी भी दफात है, मैं हैरान हूं कि मैजिस्ट्रेट जो मौके पर मौजूद है, मैजिस्ट्रेट को अपना जहन इस्तेमाल करना चाहिए। मैजिस्ट्रेट को 1000 बार सोचना चाहिए कि इस तरह की यानी ये मॉकरी ऑफ जस्टिस है ना, ये मजाक उड़ा रहे हैं आप निजाम के हवाले से आप। और दूसरा है कि आप आगे यानी कि आपने कागजी कार्रवाई भी देखी। इमरान खान इस मुल्क के बड़े बायना एक जानी पहचानी शख्सियत है। आप आंखें बंद करके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर रहे हैं। आप पुलिस से आपने वजाहत तलब की कि उन्हें अगर सर्विस कराने के लिए गए हैं, क्या सर्विस कराई उनको? इमरान खान तो खुद हर वक्त अदालतों में जा रहे हैं, जेबा चौधरी की अदालत में खुद वो तशरीफ ले गए हैं। ये वारंट ऑफ अरेस्ट की हैसियत कोई नहीं है। मैं जो समझता हूं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट किया है। ये कड़ियों को कड़ियों से अगर मिलाएं तो नजर आ रहा है कि ये वैसे ही यानी मुल्की फजा में एक ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि जो ये अब क्या कर रहे हैं, इससे क्या इनको नुकसान क्या होना है? इमरान खान साहब जो मूव अपनी जरा स्लो रखे थे, वो मूव हो जानी है तेज। अवाम अब आराम से नहीं बैठेगी, अवाम अब निकलेगी सड़कों के ऊपर और ये बड़ा खतरनाक चले वो देखते हैं अवाम क्या उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। खलील ताहिर सिंधु साहब, कुछ जरूरत थी इसकी? वैसे दीज आर बैड ऑप्टिक्स, डोंट यू थिंक? कि अभी 6:30 पे मरियम नवाज साहिबा डिमांड कर रही हैं और 6:31 पे वो पूरी कर दी जाती है, और फिर जब केस अदालत के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, एक मामला वहां पर चल रहा है, तो क्या जरूरत थी यार ये इस तरह की दफात के ऊपर? आप तो खुद लॉयर है सर, बताइएगा ये क्यों ये एक्ट हुआ? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे पैनल पे एतराज़ है, मेरे उस्ताद अजहर सिद्दीक साहब, आप उनको ले आए और साथ मुझे ले आए। फिर आपको भी माशाल्लाह काफ़ी, मतलब मुझे नहीं लग रहा मैं पीटीआई के कितने बंदों से बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ उसी को करूँगा मैं, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि मैं पीटीआई जो आई है उसके कितने बंदों को मैं साथ मुकाबला करूँगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो कह रहे हैं ना कड़ियों से कड़ियाँ अजहर सिद्दीक साहब ला रहे हैं, अभी ये कड़ियों से कड़ियाँ नहीं, अभी इन कड़ियों से हथकड़ियाँ मिलेंगी। अच्छा। और इनको बहुत जल्द नजर आएगा जो फॉरेन फंडेड पार्टी है, जो इन्होंने किया है और मुल्क के खिलाफ बयानिया बनाया है और इंडिया से फंडिंग ली है। और एक ऐसी मूवीज़ हैं, आप अगर देख रहे हैं तो आप खुद खुदा की कसम सर जो है वो पकड़ के बैठ जाए कि ये क्या हो रहा है, ये कौमी लीडर ऐसे काम करते हैं। इसलिए अभी कर ले, दे ले अवाम को, काल देख ले, आपको पता चल जाएगा आटे दाल का भाव के अवाम कितनी बाहर आती है। अब वो काम ख़त्म हो गया, लोगों के सामने सारी साजिश आ गई है। दूसरे ये जब अदालत आलिया ने 500 जो दहशतगर्दी थी सिर्फ वो ख़त्म की थी, बाकी 506 ज़िमन 2, 186, 407 मुकदमा नंबर है, उसमें फिट है। और इमरान खान कोई आइन से मावरा नहीं है। इमरान खान भुट्टो शहीद से बड़ा लीडर नहीं है कि वो वहाँ जाके पेश ना हो और पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाना। साइफर है क्या, पहले ये मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता साइफर क्या है। एक जी कोई एक नाउन है ये इंग्लिश का, और उसका मतलब है कि अगर आपको खुफिया राइटिंग ऐसी लिख रहे हैं जो आपने सेक्रेटरी खारजा को लिखी है और वो सिंपल उसको साइफर कहते हैं, वो रोजाना करते हैं ना, डिटेल नहीं साइफर पे करते हैं। अभी तो ये बात हो रही थी जो अभी जो वारंट गिरफ्तारी जारी है, मैं उसके हवाले से बात आपसे पूछ रहा था। और बिल्कुल जी, ला जो है उसको अपने एक्शन में आना चाहिए, कोर्स में आना चाहिए। और ये जो वारंट है वो अदालत ने जारी किए हैं, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने। मैं शायद आखिरी बंदा होऊंगा जो अदालत का एहतराम बरकरार रखूंगा। और इसलिए चूंकि ये परसों भी गए हैं जेबा चौधरी के जो अहमद है। अच्छा एक मिनट मुझे अब जरा जाने दीजिए नदीम कुरैशी साहब की तरफ। नदीम कुरैशी साहब, आप अभी सुनने में आया कि तमाम पार्टी को कहा गया कि इस्लामाबाद आए इमरान खान साहब, जैसे पहले भी लास्ट टाइम भी हुआ था, उस वक्त तो वारंट भी जारी नहीं थे हुए सच, और वहाँ पे बनी गाला के बाहर बहुत सारे वर्कर्स आपके इकट्ठे हो गए थे। अभी आगे क्या पॉलिसी होगी आपकी सब मामले को लेकर? सबसे पहले तो तकब्बुर से भरे हुए, गरूर से भरे हुए ये सर जो समझते हैं कि पाकिस्तान का कानून इनके लिए मोम की नाक है, ये कानून जिसकी गिरफ्त से ये खुद हमेशा बचते रहे, ये समझते हैं
कि शायद ये किसी और शख्स को जेर अताब लाकर उसकी आइडियोलॉजी को खरीद लेंगे, उसको उसके मिशन से पीछे हटा देंगे। ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान को पाकिस्तान की 20 करोड़ अवाम की हमायत हासिल है, लातादाद मिसालें। सबसे बड़ी मिसाल 17 जुलाई को जो पंजाब की अवाम ने, यही ताहिर खलील सिंधु साहब वकील थे माशाल्लाह उस काबीना के, जिस काबीना ने उस वक्त के डीसी को, कमिश्नर्स को ये कहा था कि जो डीसी कमिश्नर बाई इलेक्शन की सीट जीत कर नहीं देगा, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन से फारिग हो जाएगा। पंजाब की अवाम ने सर, आपने क्या करना है? मास्टर प्लान आपने क्या करना है कुरैशी साहब? आगे आपका प्लान क्या है? मैं आपको कर दूं। हमने जो कुछ करना है वो हर रोज कौम देख रही है। हमने सबसे पहले तो इनको बेनकाब करना था, कौम के सामने बेनकाब हो गए। अभी आपने देखा ताहिर खलील सिंधु से आपने सवाल क्या किया, और इन्होंने पहले तमहीद बांधी कि मेरे उस्ताद है अजहर सिद्दीक साहब, और साथ ही कड़ियों से हथकड़ी है। मतलब ये उस्ताद को अब हथकड़ियों के ताने भी दे रहे हैं। ये इनकी तरबियत है, ये इनका तकब्बुर से भरा हुआ सर है, या इनका अंदाज़। वो मेरे ख्याल खान साहब की बात कर रहे थे, लेकिन आप अपना बता दीजिए ना सर। मैंने अभी आपकी तरफ अजहर साहब के बारे में सोच भी नहीं सकता ऐसा। कुरैशी साहब आप बताइए, मैं सोच नहीं सकता अजहर साहब के बारे में। एक चीज बड़ी जरूरी है सब लोगों के लिए, ये ना मैं माजरत के साथ सर, मैं यहाँ पे आई हैव टू इंटरवीन। ये थोड़ी सी मामला कहीं और निकल के फरोई हो गए। मैं हाफिज साहब, मरियम नवाज साहिबा आज इतने गुस्से में क्यों नजर आई हैं आपको? और ये जो अभी हुआ है, इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, केसेस तो चल रहे थे सब मामला, लेकिन यहाँ से डिमांड होना और यहाँ से जारी हो जाना, ये कुछ थोड़े बैड ऑप्टिक्स नहीं है आपके ख्याल में पॉलिटिकली भी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर बनाना चाहें उनको, उसका लिंक जोड़ना चाहें तो बड़े मज़े से बन जाएगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपको बनाना चाहें, आप कह सकते हैं कि जी मरियम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिमांड की और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। और इसकी जो अगेंस्ट में बात होगी वो ये होगी कि जी एक जुडिशरी है वो अपना काम कर रही है, मजिस्ट्रेट के काम का मरियम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता है। बिल्कुल ठीक। ये एक अलहदा लीगल प्रोसेस था जो हो रहा था, और ये हो सकता है कि कोइंसिडेंट हो कि उन्होंने एक बात की हो और उसके अंदर से ये सब चीज़ें शामिल हो गई हैं। अब सवाल इससे ज़्यादा बड़ा है। सवाल आपने कहा कि जी मरियम साहिबा क्यों एग्रेसिव हुई हैं, वो नज़र आ रहा है कि मरियम साहिबा का ये जो एग्रेशन है ये अगले आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ता चला जाएगा, और वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब को डिफेंसिव करें। और उस कोशिश के बहुत सारे पहलू होंगे, और उनमें से एक पहलू ये है कि ये मुकदमात का इंदराज भी होगा, उसमें वारंट भी निकलेंगे, बहुत सारी और चीज़ें होंगी जिसमें इमरान खान साहब को जो है वो उलझाया जा सकता है। लेकिन उसका जवाब क्या है? उसका क्या ये जवाब है कि इमरान खान साहब को कोई गिरफ्तार करने के लिए आके देखे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। अगर कोई शख्स जो है वो बहुत पॉपुलर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कानून से और आइन से मुबर्रा होगा। उसका ये मतलब भी नहीं है कि आप उसको जो है वो बिल्कुल हर चीज़ में बेल आउट कर देंगे। मेरा इशारा इमरान खान साहब की तरफ नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोसेस शुरू होता है, लीगल प्रोसेस, तो खान साहब को तो सामने आके कहना चाहिए कि जी ठीक है, अगर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन है करें मुझे गिरफ्तार। ये रेजिस्ट करना, ये सियासतदानों को और इस पाए के सियासतदानों को कि जी वो गिरफ्तारी पेश नहीं करेंगे, गिरफ्तार नहीं होंगे, जेब नहीं देता। पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी का जो सियासतदान है, जो लीडर है, वो जेल की सलाखों के पीछे भी गया है और फिर जेल की सलाखों से निकलकर वजीर आजम हाउस में भी गया। ये कल्चर है पाकिस्तान की सियासत का, कोई अनहोनी बात नहीं हो रही है। हो सकता है कि इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अनहोनी बात और नई बात हो, क्योंकि वो अभी इक्तिदार से हटे हैं, पहली मर्तबा इक्तिदार से जो है वो उतरे हैं, तो उन्हें ये चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये एक आम सी बात है। अब ये कानून की हुक्मरानी या हुक्मरानों का कानून, ये एक बहुत डिबेटेबल बात है।